प्राथमिक स्कूलों में जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई जल्द शुरू करे चंपई सोरेन। सीएम चंपई सोरेन ने प्राथमिक स्कूलों में जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई जल्द शुरू करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। इस बाबत मुख्यमंत्री ने शनिवार को अपनी आवासीय कार्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सोरेन ने राज्य सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई प्रारंभ करने के लिए आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5वीं वर्ग के पाठ्यक्रमों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया जाए। इन भाषाओं की पढ़ाई शीघ्र प्रारंभ की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि राज्य की जनजातीय भाषा एवं क्षेत्रीय भाषाओं का संवर्धन और विकास उनकी सरकार की प्राथमिकता में है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जितनी जल्दी हो सके जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के घंटी आधारित विशेषज्ञ शिक्षकों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया पूरी की जाए। इसके बाद प्राथमिक विद्यालयों में इन विषयों की पढ़ाई सुनिश्चित करें। जेएसएससी पीजीटी परीक्षा आक्रोशित अभ्यर्थियों ने राजभवन के समक्ष किया हवन, सरकार को दिया अल्टीमेटम। जेएसएससी पीजीटी 2023 परीक्षा के अभ्यर्थियों ने शनिवार को 5वें दिन भी राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। साथ ही शनिवार को हवन कार्यक्रम भी किया गया ताकि सरकार को सद्बुद्धि आए। हवन में सभी 24 जिलों के सैकड़ों अभ्यर्थी शामिल हुए। इसमें बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी अपने बच्चों के साथ धरना स्थल पर पहुंची थी। शनिवार के प्रदर्शन में भी गणित, अर्थशास्त्र, इतिहास, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और कॉमर्स के विद्यार्थी शामिल हुए। बता दें कि आयोग ने इन अभ्यर्थियों का अभी तक आयोग द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया गया है। धरना में शामिल अभ्यर्थियों ने कहा है कि हवन कार्यक्रम सरकार को सद्बुद्धि के लिए किया गया है ताकि 7 विषयों के रिजल्ट अविलंब जारी करें। लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक जेएसएससी की ओर से ना कोई पहल की गई है और ना ही अभ्यर्थियों को कोई आश्वासन मिला है। कहा है कि जब तक जेएसएससी पीजीटी 2023 का परीक्षा परिणाम नहीं निकाला जाता है तब तक यह धरना जारी रहेगा। अभ्यर्थियों की मांग है कि लोकसभा चुनाव से पहले सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाए। इस दिन से होगी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा। इस तारीख से डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड। जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 17 मार्च को होगी। इसके लिए छात्र 12 मार्च से जेपीएससी की वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग की ओर से इस बात की सूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि यह प्रतियोगिता परीक्षा विभिन्न जिलों में बनाए गए केंद्रों पर 2 पाली में आयोजित होगी। पहली पाली में होने वाली सामान्य अध्ययन की परीक्षा 10 से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा 2 से शाम 4 बजे तक ली जाएगी। इसके लिए परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम की कयावत अभी से शुरू कर दी गई है। जेपीएससी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक परीक्षा के बाकी डिटेल्स आयोग की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वेबसाइट पर परीक्षार्थी अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या कैंडिडेट आईडी डालकर बाकी की जानकारी हासिल कर सकते हैं। आयोग ने कहा है कि इस बार परीक्षार्थियों को डाक के माध्यम से एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। छात्र 12 मार्च से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। राज्य गठन के 24 सालों में 8वीं बार जेपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा होने वाली है। प्रदीप वर्मा, बड़ी खबर, प्रदीप वर्मा बने बीजेपी से राज्यसभा प्रत्याशी। बीजेपी की ओर से राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है। प्रदीप वर्मा को राज्यसभा प्रत्याशी बनाया है। इसको लेकर राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने नोटिफिकेशन जारी किया है। लेटर में लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने झारखंड में होने वाले आगामी राज्यसभा के चुनाव के लिए डॉक्टर प्रदीप वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। गौरतलब है कि प्रदीप वर्मा बीजेपी प्रदेश महामंत्री हैं। गौरतलब है कि झारखंड राज्यसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। 21 मार्च को वोटिंग है, वही 11 मार्च तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 12 मार्च को स्क्रूटनी होगी। इसके साथ ही 14 मार्च तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। बता दें कि झारखंड में बीजेपी की ओर से समीर उरांव और कांग्रेस की ओर से धीरज साहू का राज्यसभा कार्यकाल इसी साल 3 मई को खत्म होने जा रहा है। अमीषा पटेल चेक बाउंस मामला सुलझा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े दोनों पक्ष। अभिनेत्री ने दी पहली किस्त। चेक बाउंस को लेकर रांची सिविल कोर्ट में अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ मामला चल रहा है। यह मामला सुलझ गया है। दोनों के बीच हुए समझौते में अमीषा पटेल ने पैसे लौटाने की बात स्वीकार की थी। शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में अभिनेत्री अमीषा पटेल और शिकायतकर्ता अजय कुमार सिंह के बीच एग्रीमेंट हुआ। फिर पहली किस्त की राशि भी दे दी। बता दें कि पिछले 6 साल से रांची सिविल कोर्ट में अभिनेत्री अमीषा पटेल और अजय कुमार सिंह के बीच चेक बाउंस मामला चल रहा था। सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। फिर समझौते के अनुसार अभिनेत्री अमीषा पटेल ने अजय कुमार सिंह को पहले किस्त के रूप में 20 लाख रुपए का चेक दिया। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच 2 करोड़ 75 लाख देने का समझौता हुआ है। समझौते के तहत राष्ट्रीय लोक अदालत में पहली किस्त के रूप में 20 लाख का भुगतान अभिनेत्री अमीषा पटेल की ओर से किया गया है। इसके बाद दूसरी किस्त के रूप में
50 लाख, तीसरी किस्त के रूप में 70 लाख, चौथी किस्त के रूप में 62 लाख और अंतिम के रूप में 31 जुलाई 2024 को 62 लाख रुपए शिकायतकर्ता अजय कुमार सिंह को देना होगा। इससे पहले अमीषा पटेल अजय सिंह को 11 लाख रुपए दे चुकी है। आने वाले दिनों में बढ़ेगा राज्य का तापमान, लोगों को होगा गर्मी का एहसास। राज्य में गर्मी की दस्तक पड़ चुकी है। मौसम में बदलाव के साथ ही तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों को भी गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने भी इसे लेकर जानकारी दी है। केंद्र ने बताया है कि आने वाले दिनों में तापमान में वृद्धि दर्ज की जाएगी। आने वाले 2 दिनों तक तापमान में किसी तरह का बदलाव नहीं दर्ज किया जाएगा, लेकिन इसके बाद तापमान में 4 डिग्री तक की वृद्धि दर्ज की जाएगी। ये वृद्धि राज्य के अधिकतम तापमान में होगी, जिससे लोगों को अधिक गर्मी का एहसास होगा। केंद्र ने बताया कि आने वाले दिनों यानी कि आज 10 से 12 मार्च तक राज्य का मौसम साफ रहेगा। इस दौरान दिन के समय धूप रहेगी, जिससे लोगों को अधिक गर्मी का एहसास होगा, जबकि 12 से 15 मार्च तक राज्य के कुछ हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। अपराधियों ने 2 युवकों को मारा चाकू, अस्पताल में भर्ती। राजधानी रांची के पिठोरिया इलाके में अपराधियों ने 2 युवकों को चाकू मारकर घायल कर दिया। बताया जाता है कि आपसी विवाद में चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया है। घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जाँच में जुटी हुई है। धनबाद के पूर्वी टुंडी में अचानक कार में लगी आग, ड्राइवर समेत 3 लोगों ने कूदकर बचाई जान। झारखंड के धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी में संकरडी कंचनडी पथ पर धतकी टांड पेट्रोल पंप के समीप अल्टो कार में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। इसी तरह ड्राइवर समेत 3 लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। अल्टो कार देखते ही जलकर खाक हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। कार मालिक ने आरोप लगाया है कि पेट्रोल पंप के नोजल मैन द्वारा गलती से पेट्रोल की जगह डीजल डाल दिए जाने के कारण ये हादसा हुआ है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पूर्वी टुंडी पुलिस भी पहुंची, परंतु तब तक गाड़ी जलकर राख हो चुकी थी। गाड़ी मालिक ने पेट्रोल पंप की गलती से घटना होने का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की है, जबकि पेट्रोल पंप मालिक जो है सुबल भंडारी ने बताया कि कार में पेट्रोल या डीजल उसके पंप से भरा गया है या नहीं, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। जबकि कार में डीजल भरे जाने का ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट गाड़ी मालिक के परिजन दिखा रहे हैं। इधर पूरे मामले की जांच की जा रही है। राज्य कर्मियों का 4% दिए बढ़ाई सरकार। संघ झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने राज्य सरकार से राज्य कर्मियों का 4% दिए बढ़ाने की मांग की है। संघ के प्रदेश महामंत्री अशोक सिंह नयन ने कहा है कि सरकार महंगाई भत्ता, महंगाई राहत पर तुरंत निर्णय लेकर होली के पूर्व वेतन का भुगतान सुनिश्चित करे। कहा है कि जनवरी 2024 से बकाया महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत भुगतान पर केंद्र सरकार ने निर्णय लेते हुए 4% महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत केंद्रीय कर्मियों और पेंशनधारियों को भुगतान करने का आदेश दिया है। झारखंड सरकार से मांग है कि सभी राज्य कर्मियों और पेंशनधारियों के लिए जनवरी 2024 से 4% महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत बकाया सहित भुगतान का निर्णय ले। उन्होंने कहा है कि विगत 22 फरवरी को मुख्यमंत्री से मिलकर महासंघ ने 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा था। इस मामले पर भी सरकार की सकारात्मक पहल नहीं दिख रही है। आगे चलकर आंदोलन का रास्ता संघ अपनाएगा। रांची के बुढ़मू में घर में सो रहे व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। जांच में जुटी पुलिस। बुढ़मू थाना क्षेत्र के सुमो गांव में शुक्रवार रात एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम कतिया उराव 45 वर्षीय है। वह बुढ़मू थाना क्षेत्र के सुमो गांव का ही रहने वाला था। घटना रात्रि लगभग 12 बजे के आसपास की बताई जा रही है। सूत्रों की माने तो बाइक सवार 3 अपराधी कर्मियों ने उक्त घटना को अंजाम दिया है। परिजनों के अनुसार हेलमेट पहने 3 अपराधी घर में घुसे और सो रहे कतिया उराव के सिर में गोली मार दी और फरार हो गए। घटना को किसने और क्यों अंजाम दिया है, इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस कई बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। मृतक की पत्नी के अनुसार घटना के पीछे आपसी रंजिश हो सकती है। झारखंड में कांग्रेस की हुई बैठक। गिरिडीह में कांग्रेस अधिकारियों का हुआ स्वागत। बैठक में लोकसभा के उम्मीदवार के चेहरे पर चर्चा। कांग्रेस पार्टी के झारखंड प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर का गिरिडीह बेंगाबाद के चपुआडी के समीप मुंडी मोड़ पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मेयर के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद थे। कांग्रेस नेता सह चपुआडी पंचायत के मुखिया मोहम्मद समीम के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं का अभिनंदन किया। लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों नेता गिरिडीह से देवघर जाने के क्रम में कुछ देर यहाँ रुके थे। इस दौरान गुलाम अहमद मीर और राजेश ठाकुर ने कार्यकर्ताओं से कुछ देर बाद ही फिर देवघर के लिए निकल गए। सड़क दुर्घटना में मजदूर की मौत। आक्रोशित लोगों ने किया NH किया जाम। 2 घंटे
चलते रहा जाम। मुआवजे के आश्वासन के बाद हटा जाम। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद मधुपुर NH 114A के चपुआटी के पास हुए सड़क हादसे में मजदूर की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने शनिवार को शव को बीच सड़क पर रखकर मेन रोड को जाम कर दिया। जाम में वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे आवाजाही 2 घंटे से बाधित हो गया। हालांकि इसकी जानकारी मिलते ही बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह शाह दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। स्थानीय मुखिया व समाज सेवकों के सहयोग से आक्रोशित ग्रामीणों को मुआवजा व आश्वासन देते हुए समझा बुझाकर जाम हटवाया। बताया जाता है कि झुमरजोरा निवासी 27 वर्षीय कांग्रेस दास शुक्रवार शाम को चपुआटी बाजार से अपने घर वापस लौट रहा था। इस दौरान विपरीत दिशा से आ रही तेज गति से अज्ञात बुलेट ने कांग्रेस दास को जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि आनंद फानंद में ग्रामीणों ने इलाज के लिए कांग्रेस दास को अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने इलाज के पूर्व ही उसे मृत घोषित कर दिया। रांची में चला ट्रैफिक जांच अभियान। 231 वाहन चालकों से 2 लाख की वसूली। रांची में ट्रैफिक SP सुमित कुमार अग्रवाल के निर्देश पर ट्रैफिक जांच अभियान चलाया गया। यातायात को सुगम व्यवस्था और यातायात नियमों के पालन कराने को लेकर शनिवार को रांची के विभिन्न इलाकों में चलाए गए अभियान में नियम उल्लंघन करने वाले 231 लोगों पर मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। इनसे 1,98,950 रुपए का चालान काटा गया। इस दौरान बिना हेलमेट, अनधिकृत रूप से अपने 4 पहिया वाहन के शीशे में ब्लैक फिल्म लगाकर चलने वालों, नो पार्किंग में खड़े ऑटो ई रिक्शा पर कार्रवाई की गई। वही ठेले खोमचा वालों के खिलाफ भी अभियान चलाया गया। सरकार ने 2 साल से राइस मिलरों को नहीं किया भुगतान। 132 करोड़ है बकाया। सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदारी करती है। इस योजना को सफल बनाने के पीछे CMR का कार्य करने वाले राइस मिलरों का सबसे बड़ा योगदान होता है। मिलर ही किसानों से खरीदे गए धान की मिलिंग करते हैं, धान एवं CMR के परिवहन का काम करते हैं। लेकिन राइस मिलरों को पिछले 2 साल से CMR के कार्य का भुगतान नहीं किया गया है। इससे मिलरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार पर मिलरों का करीब 132 करोड़ रुपए बकाया है। सरकार को 2022-23 के सेकेंड अनुपूरक बजट के माध्यम से यह राशि मिल गई है, लेकिन अभी तक भुगतान शुरू नहीं हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही मिलरों को यह भुगतान कर दिया जाएगा। जैक बोर्ड मैट्रिक वेंटर में मार्क्स फाइल करने का प्रारूप बदला। अब 3 बार होगी अंकों की जांच। झारखंड में मैट्रिक वेंटर की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन शनिवार से 67 केंद्रों पर शुरू हो गया है। मैट्रिक के लिए 36, वेंटर के लिए 31 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पहले दिन राज्य भर में परीक्षकों के योगदान देने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस वर्ष मूल्यांकन को लेकर मार्क्स फाइल के प्रारूप में बदलाव किया गया है। 3 बार अंकों की जाँच की जाएगी। मार्क्स फाइल को मार्कशीट आधारित होगी। स्टैंडर्ड मार्क्स फाइल 2 दिन में होती है। परीक्षक मार्क्स फाइल की कंप्यूटर कॉपी को कोडवार, विषयवार व क्रमवार संधारित करेंगे। मार्क्स फाइल की भूमि प्रति पर परीक्षक बॉल पेन से नंबर के अनुरूप अंक को कलर करेंगे। रांची के कांटाटोली फ्लाईओवर निर्माण की समीक्षा। CM चंपाई ने हर हफ्ते मांगी प्रोसेस रिपोर्ट। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कांटाटोली फ्लाईओवर को लेकर जुड़कों के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। CM ने अधिकारियों को इसके निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। कहा कि फ्लाईओवर के निर्माण में पहले ही काफी देर हो चुका है और अब और देर ना हो, इसलिए सभी जरूरी कदम उठाएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह भी कहा कि कांटाटोली फ्लाईओवर के चल रहे निर्माण कार्य की प्रगति रिपोर्ट हर सप्ताह समर्पित करें, ताकि उसकी समीक्षा विस्तृत रूप से हो सके। इससे कार्यों की निगरानी करने में भी सहूलियत होगी और जरूरत पड़ने पर आवश्यक निर्देश भी दिए जा सकेंगे। सरफराज अहमद पर JMM के राज्यसभा उम्मीदवार, बलिदान का मिला इनाम। राज्यसभा चुनाव के लिए JMM ने अपनी उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांडे से विधायक रहे सरफराज अहमद का नाम पार्टी की ओर से आगे किया गया है। हालांकि अब तक इस पर पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। गौरतलब है कि झारखंड के राजनीतिक घटनाक्रम के बीच 31 दिसंबर को सरफराज अहमद ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। उस वक्त माना जा रहा था कि कांडे में उपचुनाव कराकर कल्पना सोरेन को इस सीट से उतारा जाएगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सरफराज अहमद को पार्टी ने उनके बलिदान का इनाम राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में दे दिया है। आशा लकड़ा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य बनाई गई। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री शाह रांची की पूर्व मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य बनाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अनुशंसा के बाद मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के NCST सेक्शन की ओर से शनिवार को इस संबंध में पत्र जारी किया गया।
यह पद केंद्रीय राज्य मंत्री के समकक्ष है। वर्तमान में आशा लकड़ा भाजपा पश्चिम बंगाल की शाह प्रभारी है। झारखंड में सशक्त आदिवासी महिला के रूप में उभरी डॉक्टर आशा लकड़ा के कार्य क्षेत्र व आम लोगों के बीच उनकी अलग पहचान को लेकर केंद्रीय भाजपा कमेटी ने उन्हें राष्ट्रीय कमेटी में राष्ट्रीय मंत्री पद की जिम्मेदारी दी। जेएमएम का चुनाव आयोग पर आरोप, झारखंड के साथ हो रहा पक्षपात, नहीं दी खर्च बढ़ाने की औपचारिक सूचना। जेएमएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने शनिवार को चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि आयोग झारखंड के साथ पक्षपात कर रहा है। कहा है कि इस बार चुनाव में होने वाले खर्च की सीमा बढ़ा दी गई है, लेकिन इसकी औपचारिक सूचना भी पार्टी को नहीं दी गई। साथ ही अभी तक हमारे साथ चुनाव संबंधित किसी तरह का विचार विमर्श आयोग ने नहीं किया है। कहा है कि यह स्थिति चिंता पैदा करने वाली है। सुप्रियो ने आगे कहा है कि चुनाव आयोग आगामी 11 मार्च से 16 मार्च के बीच झारखंड आए, पार्टी के प्रतिनिधियों को बुलाए और चुनाव के संबंध में उनको दिशा निर्देश दे। कहा है कि चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के साथ विमर्श करना आयोग की परंपरा रही है। सुप्रियो ने कहा है कि इस बार चुनाव आयोग ने पार्टियों के साथ चुनावी विमर्श की परंपरा को आगे नहीं बढ़ाया है। कहा है कि इस बार लगता है कि अपनी ही परंपरा को ही चुनाव आयोग ने पीछे छोड़ दिया है। सुप्रियो ने कहा है कि पिछले चुनाव में लोगों के साथ कनेक्ट करने में हमारे नेताओं के समक्ष कई तरह की बाधा खड़ी की गई। उन्होंने आशंका जाहिर करते हुए कहा है कि क्या इस बार भी चीजें इसी तरफ जा रही है। सुप्रियो ने कहा है कि चुनाव आयोग यह निश्चित करता है कि लोग दबाव मुक्त होकर अपने संवैधानिक अधिकार का पालन करें, लेकिन इस बार यह मुश्किल लग रहा है। रांची के पर्ल अपार्टमेंट में आग, बुजुर्ग की मौत, फ्लैट से धुआं निकलने के बाद पड़ोसियों ने बुलाई फायर ब्रिगेड, महिला बेहोश, दोनों भाई बहन। रांची के पर्ल अपार्टमेंट में आग लगने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई, वहीं एक महिला की हालत खराब हो गई, वह वहीं बेहोश होकर गिर गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि आग कब और कैसे लगी इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। आग में घर का पूरा सामान जलकर राख हो गया है। पड़ोसियों ने शनिवार सुबह पुलिस को आग लगने की जानकारी दी। इसके बाद चुटिया थाने की पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, बेहोश महिला को बाहर निकाला और इलाज के लिए भेज दिया, जबकि मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान 70 साल के जुल्तन सुरीन के रूप में की गई है। महिला का नाम जुलेन हेरो 75 वर्षीय है। दोनों आपस में भाई बहन हैं। बहन विधवा है और भाई ने शादी नहीं की है। दोनों पर्ल अपार्टमेंट के 2nd फ्लोर में एक साथ रहते थे। साक्षी में युवक की पीट कर हत्या, शिव बारात के दौरान हुई थी मारपीट। कासीडी काली मंदिर के पास मिला शव, मामला दर्ज। जमशेदपुर के साक्षी थाना अंतर्गत कासीडी मानसरोवर होटल के पास शुक्रवार रात मारपीट कर रवि दुर्गे की हत्या कर दी गई थी। रवि का शव संदिग्ध हालत में कासीडी काली मंदिर के पास मिला था। इधर मामले को लेकर रवि के भाई अमर से बयान पर पुलिस ने सतीश सिंह पर हत्या का शक जताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। शिकायत के बाद पुलिस ने सतीश के घर छापेमारी भी की, पर वह फरार था। शनिवार को रवि के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। रवि के भाई अमर ने बताया है कि कासीडी से शिव बारात निकली थी। मानसरोवर होटल के पास किसी बात को लेकर सतीश से उसका झगड़ा हुआ था। उन्हें कुछ लोगों ने बताया है कि सतीश और अन्य युवकों ने मिलकर रवि की पिटाई कर दी थी। थोड़ी देर बाद काली मंदिर के पास वह अचेत अवस्था में पाया गया। उसकी छाती में चोट के निशान थे और दोनों घुटने छिले हुए थे। उसे तत्काल इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे टीएमएच रेफर कर दिया गया, पर रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस फिलहाल मामले की जाँच कर रही है। परीक्षा पास करने के बाद भी 116 युवाओं को नहीं मिला नियुक्ति पत्र। नौकरी के आस में निकल रही उम्र। जेएसएससी द्वारा निम्न वर्गीय लिपि के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित 676 सफल आवेदकों में से 116 आवेदकों को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। इसके पीछे की वजह बताई जा रही कि संबंधित जिलों में जो अनुशंसाओं के आलोक में रिक्त पद नहीं है। इस वजह से 116 उम्मीदवार पिछले 9 महीने से भटक रहे हैं। जून 2023 में एक समारोह में 523 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया था, लेकिन 116 अभ्यर्थियों का आयोग भूल गया है। जेएमएम सरकार ने जनता से कभी ना पूरे होने वाले वादे किए। सुदेश महतो। आसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने टंडवा चतरा स्थित किशनपुर मैदान में आयोजित मिलन समारोह में कहा कि जेएमएम सरकार ने कभी ना पूरे होने वाले वादे किए। टंडवा समेत राज्य के अन्य इलाकों में लोग विस्थापन का दर्द सह रहे हैं। विस्थापन के खिलाफ आवाज उठाने पर आम आदमी के खिलाफ मुकदमा कराया जाता है। जनता शासन से डरी हुई है। झूठे एफआईआर से लोगों को डराया जा रहा है। हक और अधिकार देने की सरकार के पास ना नीति है और नहीं नियत। इस दौरान सिमरिया के पूर्व विधायक गणेश गंजू ने हजारों समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आसू प्रमुख ने कहा कि स्थानीय नियोजन और विस्थापन नीति बनाने का वादा कर सत्ता में आई सरकार इनमें से एक भी नीति नहीं बना पाई। आसू पार्टी के प्रयास से विस्थापित जो है ट्रिब्यूनल बनाने संबंधित अनुशंसा पर भी सकारात्मक पहल नहीं की गई।
936 करोड़ से जमशेदपुर में 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण होगा, मिली मंजूरी। झारखंड के जमशेदपुर शहर में 936.26 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग 33 को काली मंदिर डिमना चौक वालीगुमा खंड पर 10 किलोमीटर लंबे 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय सड़क राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी है। मंत्री ने कहा है कि नई सड़क पर स्थानीय यातायात को अलग करने के लिए 4 लेन सिंगल एलिवेटेड सड़क के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की गई है, जिससे शहर में ट्रैफिक जाम कम होगा और सड़कें सुरक्षित होंगी। लाइट हाउस प्रोजेक्ट का पीएम मोदी आज करेंगे उद्घाटन। निगम अधिकारियों ने लिया तैयारियों का जायजा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तृतीय घटक लाइट हाउस प्रोजेक्ट का आज यानी 10 मार्च को नरेंद्र मोदी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इस कड़ी में राजधानी रांची के मौसीबाड़ी मैदान में कुल 1008 आवासों का उद्घाटन किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर रांची नगर निगम तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। नगर प्रशासक अमित कुमार ने लाइट हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान निगम के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने उद्घाटन की तैयारियों को लेकर जायजा लिया। कार्यक्रम की सभी तैयारियां सासमय पूरा करने का निर्देश दिया। मौके पर अपर प्रशासक सौरभ प्रसाद, नगर प्रबंधक, निगम के अभियंतागण और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। जानकारी के अनुसार आज रविवार को 10 लाख लोगों को सांकेतिक रूप से फ्लैट की चाबी दी जाएगी और उन्हें गृह प्रवेश कराया जाएगा। 12 मार्च को गिरिडीह आएंगी केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति। भाजपा की फायर ब्रांड नेत्री और मोदी सरकार की मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति मंगलवार को गिरिडीह पहुंचेंगी। इसकी जानकारी गिरिडीह भाजपा अध्यक्ष महादेव दुबे ने दिया और बताया कि केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री का मंगलवार को कई कार्यक्रम है। सबसे पहले वो सम्मेद शिखर मधुबन स्थित भूमिया भवन मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद डुमरी में भाजपा कार्यक्रम में शामिल होंगी, जबकि गिरिडीह जिला मुख्यालय में ही जो लाभार्थी संपर्क और शक्ति वंदना कार्यक्रम में शामिल होगी। भाजपा अध्यक्ष महादेव दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार की शाम शहर के कई घरों में साध्वी निरंजन ज्योति जाएंगी और जनसंपर्क अभियान चलाकर मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी देगी। वहीं उसी दिन शाम को केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री निरंजन ज्योति सर्किट हाउस में पत्रकारों से भी मुखातिब होगी। आदिवासी महिला मोर्चा ने कार्यालय में जड़ा ताला। रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं मिलने पर नाराज है महिलाएं। जारी है विरोध प्रदर्शन। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड में किसान जनता पार्टी आदिवासी महिला मोर्चा द्वारा प्रखंड सह अंचल कार्यालय के मुख्य द्वार में ताला जड़ दिया गया है। बता दें कि मैनुअल रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि कॉपी लेने को लेकर पिछले 16 फरवरी को 32 मौजा का मांग किया था, जिसे नहीं मिलने पर प्रखंड सह अंचल कार्यालय के समक्ष लोग धरने पर बैठ गए थे। धरना के 16 दिन बीत जाने के बाद भी इसका सूद लेने कोई नहीं आया। सब्र का बांध टूट गया और किसान मोर्चा के सदस्यों ने शनिवार अहल सुबह से तीसरी अंचल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। ताला जड़ने में महिलाओं की मुख्य भूमिका है। किसानों का कहना है कि रजिस्टर 2 का प्रतिलिपि कॉपी लेने का निर्धारित राशि जनवरी माह में ही अंचल में जमा कर दिया गया है। इसके बावजूद उन्हें रजिस्टर 2 का कॉपी नहीं मिला है। संबंधित अधिकारी टाल मटोल कर रहे हैं, जिससे लोग नाराज होकर अंचल कार्यालय के मुख्य गेट पर ही ताला जड़ दिया गया है और जब तक रजिस्टर 2 का कॉपी नहीं दिया जाएगा तब तक ताला नहीं खुलेगा। जिसके बाद धरना पर बैठे लोगों ने रैली निकालकर पूरे तीसरी बाजार में भ्रमण करते हुए किसानों के साथ धोखाधड़ी करना बंद करो, किसान महिला मोर्चा जिंदाबाद सहित कई नारे लगाए। जिसके बाद वापस प्रखंड कार्यालय के सामने धरना पर बैठ गए। देवघर में किशोर लड़के को भीड़ ने पीटकर मार डाला। देवघर में एक 16 साल के किशोर को भीड़ ने पीटकर लाठी डंडे से मार डाला। मृतक का नाम साधु बताया जाता है। मिली खबर के मुताबिक साधु का सरस्वती पूजा के दिन कुछ लड़कों से विवाद हो गया था। इसी विवाद में शनिवार को उसे पीट कर मार डाला गया। भीड़ ने साधु की पिटाई करने के बाद उसे सुनसान जगह पर छोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे। बुरी तरह से घायल किशोर साधु को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद इसे परिजनों को सौंप दिया है। वही आरोपियों की तलाश की जा रही है। कोडरमा के ध्वजाधारी धाम में दूसरे दिन भी उमड़ी भारी भीड़। महाशिवरात्रि के पावन मौके पर ध्वजाधारी धाम में दूसरे दिन शनिवार को भी हजारों लोगों ने 777 सीढ़ी चढ़कर शिवालय में जलाभिषेक किया। 2 दिवसीय मेले में जिले के विभिन्न प्रखंडों व पंचायतों के अलावे बिहार के नवादा, रजौली, अकबरपुर समेत अन्य जगहों के आसपास के लोग आए। वहीं मेले में विभिन्न तरह के स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें मौत का कुआं व बच्चों के लिए तरह तरह के झूले और खिलौने बच्चे को लुभा रहे थे। वहीं भीड़ के मद्देनजर श्रद्धालुओं को
कोई परेशानी ना हो इसलिए सहायता केंद्र लगाए गए थे। सदर अस्पताल कोडरमा द्वारा एम्बुलेंस और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की गई थी। सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात थे। वहीं इधर दूसरे दिन कोडरमा सांसद सह केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी जो है पहुंचकर मन्नतें मांगी। इससे पहले विधायक डॉक्टर नीरा यादव, जीप अध्यक्ष जो है रामधन यादव, पूर्व जीप अध्यक्ष जो है शालिनी गुप्ता समेत अन्य पहुंचे थे।